कितने तरीके के अंडरवेयर होते हैं, अंडरवेयर का साइज कैसे पहचाने, क्या हम जिम सपोर्टर को एज ए अंडरवेयर पहन सकते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो अंडरवेयर एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग एवरी सिंगल डे पहनते हैं एंड अब तो समर्स आ रहे हैं, इस टाइम पे तो अंडरवेयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इचिंग, स्वेट, डिस्कंफर्ट, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इतने सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी लड़कों के मन में अंडरवेयर से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के मैं सिंपल से आंसर देने वाला हूं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई अंडरवेयर का साइज कैसे पहचाने। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप मीडियम साइज की टी शर्ट पहनते हो तो मीडियम साइज का ही अंडरवेयर पहनो, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मीडियम साइज आपको थोड़ा सा टाइट लग रहा है, आप जब बैठते हो तो आपके बट के अंदर कपड़ा उसका चला जाता है, सो दैट मींस कि वो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो यू शुड इन्वेस्ट इन ए लार्ज साइज ऑफ अंडरवेयर। कि जब आप अंडरवेयर पहनते हो ना तो अंडरवेयर का जो इलास्टिक का मार्क है वो आपकी स्किन पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो स्किन पे पड़ रहा है तो दैट मींस कि बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर है। बेस्ट ये रहता है कि इंची टेप से अपनी वेस्ट को नापो एंड वहां पे देख लो कि 2 इंच का गैप होना चाहिए एंड अगर वो आपके बॉल्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है, आपको दिन भर बैठने में इचिंग, डिस्कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, सो दैट मींस कि इट इज योर बेस्ट साइज ऑफ अंडरवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्या थॉन्ग्स में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यस यू कैन वर्कआउट, क्योंकि थॉन्ग्स में आप देख सकते हो कपड़ा बहुत ज्यादा कम रहता है एंड कपड़ा जहां पर भी है वो आपके बॉल्स एंड आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करने के लिए ही है। बट जो आगे की इलास्टिक है ना, वहां पे अगर स्वेट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ और आपने बहुत टाइम तक चेंज नहीं किया, इचिंग और डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। सो आफ्टर वर्कआउट यू कैन चेंज दिस एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, यस यू कैन वर्कआउट इन थॉन्ग्स। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अगर मैं जिम सपोर्टर पहनता हूं तो क्या मुझे इसको अंडरवेयर के साथ पहनना चाहिए या फिर मैं इसको एज ए अंडरवेयर पहन सकता हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें जिम सपोर्टर पहनना ही क्यों चाहिए और किन लोगों को पहनना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स कर रहे हो विद मैसिव वेट्स, जिससे आपकी बॉल्स में बहुत ज्यादा प्रॉपर खिंचाव हो रहा है, तो आपको सपोर्टर पहनना चाहिए। अब सपोर्टर का मतलब क्या होता है कि जो खिंचाव हो जाता है या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो जाती है वो ना हो। इसको एज ए अंडरवेयर आपको नहीं पहनना है, अंडरवेयर के ऊपर ही आपको पहनना है। इसको कैसे पता लगाएं कि हमारा अंडरवेयर अब फेंकने लायक हो गया। अकॉर्डिंग टू सर्वे, अगर आप उसके 50 to 60 वॉशेस कर चुके हो, यानी कि आप उसको 50 से 60 बार धुल चुके हो, सो दैट मींस कि यू शुड आइडियली थ्रो इट, क्योंकि इस टाइम तक उसका कपड़ा फेड हो जाता है, उसकी इलास्टिक लूज हो गई है, जैसे कि इसमें देख सकते हो थाइस के पास कपड़ा बहुत ज्यादा लूज हो गया है, इलास्टिक भी इसकी काफी ज्यादा ढीली हो गई है एंड इस अंडरवेयर में तो बहुत बड़े बड़े छेद भी हो गए हैं। सो दैट मींस कि ये अंडरवेयर अब आपके काम के नहीं है, आपके बॉल्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे एंड यू शुड थ्रो देम आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हमें व्हाइट कलर के अंडरवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें कौन से कलर एक्चुअली बाय करने चाहिए। सो लेट मी टेल यू, आपको ना 2 कैटेगरी में अंडरवेयर खरीदने चाहिए। पहला जो एवरीडे बेसिस के लिए है एंड सेकंड जो आप स्पेशल ओकेजन पे पहनना चाहते हो। एवरीडे बेसिस में आप ब्लैक, ब्लू, ग्रे, डार्क ग्रे। एवरीडे बेसिस में हमें स्वेट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, टॉयलेट की कुछ बूंदे 1-2 गिर जाती हैं, प्री कम गिर जाता है, मास्टरबेट करते हैं कई बार हम लोग वॉश नहीं करते, ऐसे में हमने लाइट कलर के अंडरवेयर पहने होंगे ना तो उस पर स्टेन बहुत जल्दी लग जाएगा, तो वो बहुत जल्दी खराब दिखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है एवरीडे बेसिस में आपको डार्क कलर के अंडरवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आप स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो, जैसे डेट पे जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आप लाइट कलर के और रेड, येलो या वाइट ये सारे कलर के अंडरवेयर पहन सकते हो, बट एवरीडे बेसिस में यू शुड इन्वेस्ट इन ए डार्क कलर अंडरवेयर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया है कि भैया मैं ना बहुत बड़ा साइज अंडरवेयर पहनता हूं बट फिर भी मेरी बॉल्स बहुत ज्यादा स्क्वीज रहती हैं, तो ऐसा इस वजह से होता है आप शायद पाउच वाले अंडरवेयर नहीं पहन रहे हो। बहुत सारे अंडरवेयर में ना आगे की तरफ स्पेस ही नहीं होता है जहां पे आपकी बॉल्स एंड प्राइवेट पार्ट रहते हैं। इस टाइप के अंडरवेयर अवॉइड करके आप ना पाउच वाले अंडरवेयर पहनो, जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट है ये टॉमबर्ग का। आप देख सकते हो इसमें कितना ज्यादा स्पेस है आगे की तरफ, पूरा ऐसे इन्होंने घुमाव से बनाया हुआ है ताकि आपकी बॉल्स, आपके प्राइवेट पार्ट अच्छे से यहाँ पे स्टे कर पाए। इसके साथ साथ जो मैनहुड का अंडरवेयर है उसमें भी इन्होंने अलग से पाउच बनाया हुआ है और जाली वाला कपड़ा लगाया हुआ है अंदर की तरफ, जिससे कि आपकी बॉल्स में हवा आती जाती रहेगी, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी एंड खिंचाव या दबाव नहीं लगेगा। सो पाउच वाले अंडरवेयर्स पहनो। मैंने कुछ बजट फ्रेंडली पाउच अंडरवेयर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितने पेयर ऑफ अंडरवेयर्स हमें ओन करने चाहिए। भाई लेट मी टेल यू कि आपको ना 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना होगा। पहला कैटेगरी जो एवरीडे बेसिस के लिए है, जिसमें आपके पास ना 7 अंडरवेयर्स तो होने चाहिए जो आप एवरीडे बेसिस में चेंज कर करके पहनोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई साथ लेने की क्या जरूरत है, 2-3 में भी तो काम हो जाएगा, बदल बदल के पहन लेंगे। बट भाई ये भी तो सोचो कि अगर आप वही अंडरवेयर हफ्ते में 3 बार धुल रहे हो तो उसकी लाइफ कितनी छोटी रह जाएगी। मतलब कि आप उसको बार बार वॉश करोगे तो उसका कपड़ा भी तो जल्दी डैमेज हो जाएगा, राइट। बट इफ यू वांट कि आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो, एटलीस्ट 7 पेयर होने ही चाहिए आपके पास। वहीं आपके पास 7 और होने चाहिए, यानी कि 7
to 14 pairs of underwear you should have ideally। बाकी के एक्स्ट्रा जो साथ में बता रहा हूँ वो किस लिए होने चाहिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड कैरी सम एक्स्ट्रा अंडरवेयर। विंटर्स में कई बार वो ड्राई नहीं होते हैं तो आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा पेयर। रेनिंग सीजन के लिए भी, या फिर कुछ डेट वगैरह में जा रहे हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अंडरवेयर पहनो जिसको आप कभी कभार पहनोगे, रोज नहीं। इसके साथ साथ समर्स में कौन से अंडरवेयर में पहनने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो नीचे और इस वीडियो को 1000 लाइक्स करवा दो। मैं जल्दी इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई डज फैब्रिक मैटर? फैब्रिक मैटर्स अ लॉट। सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं ना वो स्वेट को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं और वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। सिल्क भी ऐसा एक मटेरियल है जो सॉफ्ट तो होता है बट वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। दो तरीके के मटेरियल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक होता है कॉटन। कॉटन क्या करता है, स्वेट को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है एंड आपको बिल्कुल भी वहां पे नीचे वेट फील नहीं कराएगा, बिल्कुल भी इचिंग या डिस्कंफर्ट फील नहीं कराएगा। वहीं दूसरा मटेरियल होता है माइक्रोमोडाल। माइक्रोमोडाल क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रेची मटेरियल होता है, तो जब आप बैठते हो या आपको काफी टाइम तक चलने या बैठने का काम है तो वो आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको हक कर लेता है और आपकी बॉल्स को भी प्रॉपर तरीके सपोर्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कंफर्ट फील नहीं होता है। तो इसलिए कॉटन एंड माइक्रोमोडल फैब्रिक ही सबसे बेस्ट रहते हैं समर्स में। एंड मैं कुछ बजट फ्रेंडली अंडरवेयर्स के लिंक्स भी डाल दूंगा जो कि इन दो मटेरियल के बने हुए हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हम लोग बॉक्सर्स को एज ए अंडरवेयर पहन सकते हैं? आई वुड सजेस्ट नो। अगर आप घर पे हो, लाउंज अराउंड कर रहे हो, सोने के लिए एक अच्छा सा कंफर्टेबल सा कुछ ढूंढ रहे हो तो ये बॉक्सर्स आर द बेस्ट, क्योंकि ये आपके बॉल्स को प्रॉपरली ब्रीथ करने देते हैं, बिल्कुल एकदम टाइट टाइट फील नहीं कराते हैं। बट अगर आप इसको एज अंडरवेयर पहनोगे, मतलब कि इसके ऊपर अगर आप जीन्स पैंट या ट्राउजर पहन के बाहर जाने की सोच रहे हो तो मत पहनो, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही जीन्स पहनोगे तो ये कपड़ा एक जगह ना इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत डिस्कंफर्ट फील होगा एंड प्राइवेट पार्ट भी इधर उधर झूलेगा, तो बहुत ज़्यादा भाई अजीब सा लगेगा नीचे। सो इसको एज अंडरवेयर मत पहनो, बट हाँ घर पे और सोते समय और ऐसे ही कूल चिल फील करना चाहते हो तो पहन सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे ऑकवर्ड अंडरवेयर क्वेश्चंस जो कि हम लड़कों के मन में आते रहते हैं एंड हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई इन सबके आंसर हमें कौन देगा। बट अंके टीवी पे मैं इन सारे क्वेश्चंस का मैं सिंपल से आपको आंसर देता हूं। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो कि अंके टीवी देखना क्यों पसंद है, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।